तो बच्चों आज हम लोग जो अभी सीबीएसई बोर्ड का 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके स्टैंडर्ड सेट पेपर सेट 1 स्टैंडर्ड बेसिस स्टैंडर्ड टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम आज सॉल्यूशन दे रहे हैं। माय नेम इज़ मदन मोहन सिंह। हेलो बच्चों, मैं जानता हूं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पे सेट नंबर 1 के मैं क्वेश्चंस को आप जो सेक्शन ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट h। यहां पे बात हो रही है हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो वी हैव फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट d। हियर ए सॉल्यूशन d is equal to 0. Now therefore b square minus 4ac is equal to 0. Comparing this, इसको हम क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ जो b x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -6 है। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 into a the coefficient of x square, here k is the coefficient of x square, a का वैल्यू क्या होगा k और c क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आपका -4 है इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो गया और ये हो जाएगा -16k इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज कर दिए, ये प्लस 16 क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इस केस में क्या निकल के आएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये -36 अपॉन 16। अब इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं तो -9 अपॉन 4। मतलब इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सी। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है अक्सर सीबीएसई में अगर सॉल्व किया जाए तो ये 3 नंबर्स के क्वेश्चन 2 नंबर्स 3 नंबर्स के टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में यहां पे पूछा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट दिस है, डिवाइड्स बाय द वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा यहां पे हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Q point is here, this coordinate is 10, 4 and point P lies in third quadrant. Point P lies on third quadrant and this quadrant is -4 and -2 divides y एक्सिस को यहाँ पे पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, y एक्सिस को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट P पे डिवाइड कर रहा है। तो ये निकालना है कि उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y होगा। तो यहाँ पे क्योंकि जब y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, एब्सिसा 0 होता है। तो अब यहां पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या देता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n।
तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। m इसको मान लेते हैं कि ये जो है m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, m है और ये m है, और ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका फाइंड हो जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं क्या होता है। m इंटू x2 की वैल्यू हो गई 10 प्लस n x1 की वैल्यू हो गई -4 अपॉन m प्लस n। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -10, और उधर क्या होगा -4n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हम n को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 4/10। अब इसको 2 से काट देते हैं तो क्या आ जाएगा 2/5। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका। अब यहां पे हम देखो फिर से इसको देखते हैं, यहां पे पॉइंट P का जो क्वाड्रेंट है वो -4, -2 है, और Q का जो क्वाड्रेंट है वो आपका 10,4 है। तो y एक्सिस पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इसका यहां पे ये जो है x1 y1 है, x2 y2 है, तो m इंटू 10 प्लस n इंटू यहां पे जो x2 की वैल्यू, यहां पे जो x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है -4 है। अब इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 10m इज इक्वल टू क्या हो गया -10m हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये, और ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड में, तो m/n इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2:5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट ए होगा। क्लियर एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स है px और उसके जीरोज हैं, पॉलिनोमियल है px और उसकी इवन दैट जीरोज, जीरो जिसका दिया हुआ है -3 and 8, देन px इक्वल होगा किसके, px इक्वल दिखाना है व्हाट, px क्या होगा। यहां पे आपको बताना है कि px इक्वल, px इक्वल होगा किसके, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए है x² प्लस 5x -4, और ऑप्शन बी x प्लस 3, ये ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी a इन ब्रैकेट x² प्लस 5x -24, एंड ऑप्शन डी x² -24, ये है। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें इसके जीरोज दिए हुए हैं, ये जीरोज अल्फा हो गया, ये जीरोज हो गया बीटा। तो यहां पे आपको px निकालना है, तो px यहां पे 2 जीरोज हैं, तो इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर px इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x² minus alpha plus beta. This value is alpha and this value is beta. So in this case this will be -3 plus 8x plus -3 into 8. Now therefore px is equal to x² minus 5x minus 24. This will be answer. अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम इससे कंपेयर करेंगे किसके वैल्यू के इक्वल होगा,
तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, बी का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें यहां पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें से माइनस अगर बाहर ले लिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 24, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका पेपर में जो आया हुआ है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया और इसका सेंटर है वो PQ, एक टेंजेंट लाइन है PQ, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया है जो पॉइंट Q, यहां पे Q पे, आपका Q पे टच कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे Q दिया हुआ है और इसको T तक एक्सटेंड किया गया है और इसका सेंटर वो है S। S इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट, सर्कल पर एक पॉइंट S है सच दैट एंगल SQT, दिस एंगल, ये एंगल आपका दिया हुआ है 55 डिग्री का दिया हुआ है और किसके एंगल को निकालना क्या है आपको? फाइंड आउट करना है M एंगल QPS को फाइंड करना है। यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एंगल को हमें निकालना है। जो फिगर है आपका, ये फिगर इस तरह सर्कल से होकर, ये सर्कल के सेंटर से होकर ये क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है, इसको ऑप्शन ए 55, बी है 20, सी ऑप्शन दिया हुआ है 35 एंड डी जो ऑप्शन है वह आपका 70 दिया हुआ है, 70 ये डिग्री में दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? वेरी सिंपल है, इसमें कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? QPS। यहां पे QPS इस एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल निकालना है आपको कितना का होगा। तो ये पूरे जो एंगल है ये एंगल 90 का होगा, बोलिए ये एंगल 90 का होगा। तो इस एंगल को हम फाइंड करेंगे तो 90 में से 25 को 90 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितने का आएगा? 35 का आएगा और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, इट इज द रेडियस। तो वी हैव नो दैट इन ए ट्रायंगल इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पे साइड OS और OQ जो साइड है आपस में इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये 35 हो गया तो ये भी कितने का होगा? 35। अब इस ट्रायंगल SOQ, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो वी हैव नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, exterior angle of triangle is equal to the sum of two opposite interior angle. So now this will be this angle will be also 35 and this angle will be 70 and radius and point of contact between the angle is how much? 90. So this angle is what? The angle QPS is equal to 180 minus this angle plus this angle. So this angle is 90 and this angle is finded how much? Plus 70. इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 180 minus 160. सो आंसर होगा इसका 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देवांश प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो देवांश एक क्वेश्चन को प्रूव कर रहा है, प्रूव दैट कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR using SAS similarity, ASS similarity criteria. Criteria if he found angle C is equal to angle R, then which of the following was proved true। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन, ये ऑप्शन है B अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। एक ट्रायंगल ये है एबीसी और एक ट्रायंगल है PQR। दोनों ट्रायंगल क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है ये और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये दो ट्रायंगल क्या है, PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाई SAS क्राइटेरिया। तो SAS क्राइटेरिया में साइड्स का रेशियो, जो एंगल आपका इक्वल होता है उसके साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है, होना चाहिए। तो यहां पे जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो यहां पे ये एंगल इस साइड्स और इस साइड से कंटेनिंग है, तो इनका ही रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, D। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, D होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे मीन को कैलकुलेट किया गया है बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड से। स्टेप डेरिवेशन मेथड्स का यूज किया गया है। तो u जो है, u इज इक्वल टू दिया है कि x माइनस a अपॉन h, ये चीजें दी रखी है। और यहां पे इट वॉज फाउंडेड दैट, यहां पे क्या फाउंड हो रहा है कि जो मीन है वह आपका 64 है और H 5 है और A जो है एज्यूम्ड मीन वह 62.5। यहां पे A की वैल्यू है 62.5। तो आपको फाइंड करना है कि U क्या होगा, U बार क्या होगा, यहां पे आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है दिया हुआ, ये जो ऑप्शन है ये है B 1.5, C
0.3, डी 7.5। यहां पे क्वेश्चन है कि वो उसने स्टेप डेरिवेशन, यहां पे जो मीन है वह फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस स्टेप डेरिवेशन मेथड से इसको निकाला है। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड का जो फार्मूला है वह आपका होता क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यहां पे ये इसका निकालना है, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस ये डी होता है, डी बाई एच इक्वल टू यू, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एच। अब यहां पे इसकी वैल्यू दी रही है, इसकी वैल्यू हमें निकालने, इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है यू बार। तो यहां पे इसे पुट कर दीजिए, बाकी सब निकल जाएगा। यू कितना होगा, तो यहां पे ए का जो वैल्यू है वह कितना है, ए एक्स बार इज इक्वल टू 64 है, यहां पे हमने 64 को डाल दिया, और ए कितना है 62.5 है, प्लस ए पूरा मालूम है, इसी ये यू होता है, एफ भी मालूम नहीं है, तो हमें ये एक्स ये यू बार निकालना, तो इसको हम क्या राइट कर देंगे, यहां पे एच की वैल्यू मालूम है, और तुम्हें अब ये जो सिग्मा एफ आई यू आई विल बी यू बार, इसको हम क्या लिख दिया, यू बार अपॉन एच। एच कितना है 5 राइट कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 62.5 प्लस यू अपॉन 5। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू यू बार अपॉन 5। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या निकल के आएगा, यू बार। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर, ये आंसर हो जाएगा इसका 7.5। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 इसका यहां पे अपन 5 होगा तो इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो u इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 7.5, तो इसका आंसर हो गया 7.5। वी आर क्लियर एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को में की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, एक डायग्राम बना हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू इज कर्व्ड आउट फ्रॉम वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है ये, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कर्व्ड आउट। यहां पे जो पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 यूज करनी है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी ये है, और डी जो है वह ये है। तो जब ये चीजें क्या हुआ, कर दिया गया, इसमें से हटा दिया गया है,
तो a conical cavity of maximum value is covered out from a wooden solid whose shape is hemispherical. This hemispherical and its radius is 10 सेंटीमीटर। यहां पे आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। यहां पे पूछा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैविटी कर्व्ड आउट एज। तो यहां पे केवल आपका बचेगा क्या, जब ये कर्व ऐसे बचेगा इस पे, तो इसका जो ये यही वाला पोर्शन है वो क्या निकल के बाहर आएगा, तो उसी का हमको एरिया निकालना है। तो मतलब कि ये चीजें हमारी जो है, ये जो ऊपर हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला, जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर जस्ट लाइक ए कटोरा, कटोरे का जो टॉप वाला शेप होगा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो वही आपका, अब इसका रेडियस यहां से यहां तक 10 है, तो हाइट भी इसका ये भी 10 हो जाएगा। तो बचेगा इसका जो शेप बचेगा, ये केवल बचेगा, ये बच जाएगा, और इस टाइप के शेप बचेंगे। ये वाला शेप केवल बच जाएगा, इसका ये वाला शेप बचेगा, ऊपर वाला ये चीजें हट जाएंगी, और ये चीजें हटेगी ऐसे। ये वाला तो तुम्हारा हिस्सा बच जाएगा ऐसे, कौन टाइप का जब निकलेगा तो ऐसे ये वाला बचेगा। तो हमको केवल ये वाला इसमें ये निकालना है कि उस एरिया को, इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कर्व कैविटी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैविटी कर्व्ड आउट। मतलब जो एरिया हमारा आउट हुआ है इसमें से, उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो आउट हुआ है वो सर्कल का एरिया आउट हुआ है, तो हम सर्कल के एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और आर जो है 10 है, 10 का आर जो 10 रेडियस 10 इसका दिया हुआ 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो गया आपका 100। 100 में जब ये इसका ये 100 हो गया, 100 में इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 10th टर्म दिया हुआ एक एपी में से, यहां पे an रिप्रेजेंट द nth टर्म, an रिप्रेजेंट nth terms of the AP का सीक्वेंस क्या है, AP -15/4, -10/4, -5/4 डॉट डॉट डॉट। तो वैल्यू किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A16 माइनस A12 व्हाट। ऑप्शन है 4, ऑप्शन 5/4, C 5, D 25/4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दिया है -15/4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है। A2 दिस वैल्यू एंड A1 दिस वैल्यू, तो -10/4 -15 माइनस ब्रैकेट में -15/4। Now -10/4 plus 15/4. So therefore this will be 5/4. Common difference here find it. 5/4. Find the 16 terms and 12 term का difference find करना है। तो 16 terms will be A plus
15d and 12th term will be a plus 11d। इसी को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a से a क्या हो गया, दोनों साइड में कैंसिल हो गया। अभी ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो a प्लस 15d माइनस a माइनस 11d, ये से कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 4d। d की वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या होगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और रेशनल नंबर इज। ऑप्शन है A1 B -5 C 25 B D जो है वह √5। इसका आंसर होगा बी बेटा। वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पूछ रहा है कि P के किस वैल्यू के लिए, ये जो है P के किस वैल्यू के लिए, यहां पे रूट्स का जो नेचर है वो रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P का उस वैल्यू को लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं P/Q के फॉर्म में। तो यहां पे देखो P/, ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो ये होगा ही नहीं। P का वैल्यू ये तो होगा नहीं। तो यहां पे इन दोनों तीनों में हम देखते हैं, अब एक ही की वैल्यू को पुट करके देखते हैं तो होता क्या है। तो ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं, ए की जो वैल्यू है 1 है, अगर इसमें हम पुट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, क्या हो रहा है, तो इसको फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू क्या है -1 -4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा ये -23 हो गया। ये तो रेशनल नंबर इमेजिनरी हो गया। d की वैल्यू क्या हो गई, d इज स्मॉलर देन, यहां पे जो d है वह स्मॉलर देन 0 हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब यहां पे इमेजिनरी हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब हम b की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर b को लेते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर b को जब लेंगे, b क्या है -5 है, तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहां पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c 6, तो ये क्या हो गया 25, और ये हो गया -24, तो यहां पे क्या आएगा 1 आ गया। अब 25 की वैल्यू को लेकर देखेंगे तो 25 भी पॉजिटिव है, तो उस केस में उसका ये वैल्यू क्या होगा, यहां पे तुम्हें केवल पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए रेशनल होगा। अगर हम 25 को लेकर देखते हैं तो होता क्या है, अब हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो सी की वैल्यू अगर यहां पे 25 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -25 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं, तो -25 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, तो दिस विल बी 625 -24, तो ये आ जाएगा 606, ये आ गया। अब इसी तरह रूट इसका निकालेंगे तो इस कंडीशन में
जो इसका आंसर होगा इस केस में 1 by 1 वी कैन राइट 1 by 1। अगर 1 को रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी? यहां पे नहीं की बात कर रही है, प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन है 39/100, बी जो है ऑप्शन बी ऑप्शन है 0.001 अपॉन 0, बी ऑप्शन है 0.001 अपॉन 20, सी ऑप्शन है 10 अपॉन दिस, एंड डी जो ऑप्शन है वह 10%। तो किसी भी इवेंट की कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगी? यहां पे नहीं की बात नहीं पूछ रहा है कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वह बिलोंग्स टू इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, इसके बीच में बिलोंग करती है। तब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वह 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगा। अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पॉइंट को कितना प्लस रिप्लेस किया, अब 3 प्लस उधर राइट किया तो 3 0 ऐड कर दिया। ये भी इसके अभी क्या है, ये भी इसका वैल्यू जो 0 से ज्यादा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा, ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। अब इसको देखा जाए तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट को हटाने के लिए, तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है 50 होगी। तो ये जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है और 1 से, यह वैल्यू 0 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो इस केस में यह प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही है। समझ में आ गया सबको? तो मैंने 10 क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर दिया, बाकी 10 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे। आज के जो ये पेपर था जो सीबीएसई का बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और क्वेश्चन जो है मॉडरेट टाइप के थे, एवरेज।